जीवन में। सामान्य हिंदी के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के हम ट्रिक देख रहे थे, आज उसका हम देखेंगे भाग 3। इससे पहले 2 भाग हमारे आ चुके हैं, आप ज़रूर देखें उनको। बहुत सारी रचनाएं आपको कहानी के माध्यम से याद हो जाएंगी। तो मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं भी हम इसी प्रकार देखने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद अगली जो आपकी वीडियो आने वाली वो हिंदी की वीडियो आएगी, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। और उसी के बाद जो अगला वीडियो होगा वो हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड होगा, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया है उत्तराखंड का हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। और इतिहास में सबसे पहले पवार वंश पढ़ेंगे, गढ़वाल का पवार वंश। उसके बाद टिहरी रियासत, इसके बाद चंद राजवंश। इसके बाद जो जो टॉपिक आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और उसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे वो उनके बारे में बता देते हैं आपको। जो हमारी उत्तराखंड की वन लाइनर और सामान्य हिंदी की MCQ सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को भी हम आगे बढ़ाएंगे। 5 वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। आज हमारी वीडियो है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, भाग 3। और लेखक हैं हमारे मनोहर श्याम जोशी जी। इनकी रचनाओं को हम, इनके जो प्रमुख धारावाहिक और उपन्यास हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास। तो उपन्यास के लिए जो कोड है, नेता हरिया ने क्याप और कसब को चीन के वध स्थल, इस वध स्थल को आप युद्ध स्थल भी कह सकते हैं, वध स्थल में स्वाहा कर दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेताजी हरिया ने, नेताजी कौन है? हरिया नाम के नेताजी हैं। उन्होंने क्याप और कसब नाम के, ऐसा मान के चले क्याप और कसब नाम के 2 सिपाही हैं या व्यक्ति हैं या राजा हैं, कुछ चीन के युद्ध स्थल या वध स्थल में स्वाहा कर दिया, यानी उनको हरा दिया। तो इसी से हमें रचना याद होंगी। सबसे पहले है नेताजी, तो इस नेताजी से बनता है नेताजी कहिन, इनका उपन्यास। अगला है हरिया, इस हरिया से बनता है इनका उपन्यास हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। इसके बाद है इनका क्याप, क्याप से बनता है क्याप नामक उपन्यास। और कसब से बनता है कसब नाम का उपन्यास। और याद रखें सभी लोग, क्याप और कसब इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। और इस क्याप के लिए, ये जो आपको दिख रहा है क्याप के लिए, मनोहर श्याम जोशी जी को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है चीन के, तो इस चीन के शब्द से बनता है क्या हाल हैं चीन के। तो 5वां इनका उपन्यास है क्या हाल हैं चीन के। अगला है वध स्थल, जिसको आप युद्ध स्थल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे जो हमारी रचना बनती है उसका नाम है वध स्थल। और 7वीं और अंतिम रचना बनती है स्वाहा नाम के शब्द से, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। तो रिपीट करते हैं इनके उपन्यास। सबसे पहला नेताजी कहिन, इसके बाद हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, इसके बाद आता है क्याप, इसके बाद कसब, 5वें नंबर पे है क्या हाल है चीन के, 7वें नंबर पे है वध स्थल। और क्याप के लिए इनको क्या मिला है? 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के प्रमुख धारावाहिक। तो इसका कोड है, हम मुंगेरी कक्का के हमराही बन के बुनियाद हिला सकते हैं। तो बुनियाद के यहाँ पर आप एक सरकार की बुनियाद हिला सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुंगेरी कक्का के हमराही बन बुनियाद हिला सकते हैं। किसकी बुनियाद हिला सकते हैं? सरकार की बुनियाद हिला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हम, तो हम से इनका जो धारावाहिक बनता है उसका नाम है हम लोग। और हम लोग की धारावाहिक याद रखें, दूरदर्शन पर सबसे पहला जो धारावाहिक आया था वह हम लोग ही था। और एक कब आया था? 1982 में आया था। अगला दूसरे नंबर पे आता है मुंगेरी, तो इस मुंगेरी से बनता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये धारावाहिक भी किनका है? मनोहर श्याम जोशी जी का। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कक्का, तो कक्का से बनता है कक्का जी कहिन। चौथे नंबर पे हमराही, तो हमराही से हमराही बनता है। 5वें नंबर पे बुनियाद, से बुनियाद से इनका धारावाहिक बनता है बुनियाद। तो इनके 5 धारावाहिक हमने कहानी के माध्यम से याद करे। हम लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन, हमराही और बुनियाद। उम्मीद है ट्रिक आपको पसंद आई होंगी। अब देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में कुछ अन्य जानकारी है। इनका जन्म स्थल,
सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में जाने। इनका जन्म हुआ है 1933 में। और कहाँ हुआ है? राजस्थान के अजमेर में। लेकिन अगर इनका मूल स्थान पूछा जाए तो इनका मूल निवास स्थान है हमारा अल्मोड़ा। याद रखेंगे सभी लोग। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कैप रचना के लिए इनको 2005 में क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी। और एक कैप नाम की इन्होंने रचना कब लिखी? 2001 में लिखी। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी कब प्राप्त हुआ? 2005 में प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट देखिए, इनका निधन अगर पूछा जाए हमसे तो इनका निधन हुआ है 2006 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक दो पत्रिकाएं हैं जिनके ये संपादक रहे थे, याद रखेंगे आप लोग। तो पहला है दिनमान पत्रिका। दिनमान पत्रिका, इसके सहायक संपादक थे। और प्रमुख संपादक ये रहे एक इनकी जो पत्रिका है, इसका नाम है हिंदुस्तान। तो दो पत्रिकाओं से जुड़े रहे। सबसे पहला है दिनमान, जिसके सहायक संपादक रहे, और हिंदुस्तान नामक जो इनकी पत्रिका है, इसके प्रमुख संपादक रहे। दो हिंदी फिल्में भी लिखी हैं इन्होंने, उनके नाम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला है पापा कहते हैं। इस फिल्म की कहानी इन्होंने ही लिखी है, पापा कहते हैं। और दूसरी रचना है इनकी, यानी जिस दूसरी फिल्म की इन्होंने कहानी लिखी है, उसका नाम है अप्पू राजा। तो पापा कहते हैं और अप्पू राजा नाम की फिल्मों की कहानियाँ किसने लिखी हैं? मनोहर श्याम जोशी जी ने। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनकी रचना उससे पूछा गया। इनकी एक रचना है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग, ये रचना भी किनकी है? हमारे मनोहर श्याम जोशी जी की। तो सवाल ये पूछा गया था, जो इनकी रचना है सिल्वर वेडिंग, इसका मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र कौन था? तो इनकी जो रचना है सिल्वर वेडिंग, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहे हैं यशोधर बाबू। यशोधर बाबू, याद रखें सभी लोग। तो इसी के साथ हमारे जो तीसरे कवि हैं मनोहर श्याम जोशी जी, उनकी रचनाएं हमने ट्रिक के माध्यम से याद करी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो क्या क्या आने वाले मैंने आपको बता दिए हैं। पुराने वीडियो ज़रूर देखें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। और अभी कुछ एक दिनों बाद, जैसे हमारे ये सीरीज़ लगातार चलते रहेगी, कुछ दिनों बाद लगभग 600 से अधिक इम्पोर्टेंट वन लाइनर आएंगे उत्तराखंड के आपके लिए। एक बहुत बड़ी क्लास आएगी, 600 से अधिक इम्पोर्टेंट वन लाइनर आएंगे आपके लिए। तो लगातार बने रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।